Hello students. Today we are going to discuss question number 15 and 16 from our Balaji publication 11.1 exercise of definite integration. देखिए हमने 11.1 एक्सरसाइज का 15 क्वेश्चन जो लिया तो 15 क्वेश्चन में हमने देखा थोड़ा क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसको करने के लिए अगर हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान दें, हम लोग थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जाएं, तो अगर यहाँ पर cos 2 थीटा हो तो हम इसको हल करके इसको रूट से बाहर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा के पुट करेंगे। जब हम एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा के पुट करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा 2x dx दैट इज इक्वल टू 2 sin 2 थीटा, क्योंकि cos का होगा sin 2 थीटा और फिर 2 थीटा का 2 आएगा तो माइनस माइनस sin 2 थीटा होता है d थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा x dx दैट इज इक्वल टू माइनस sin 2 थीटा d थीटा। आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आप देखिए, क्योंकि अगर पुट किया जाता है तो लिमिट्स भी बदलती हैं, तो जब x इक्वल टू 0 है तब आपका थीटा का मान क्या आएगा। तो आप देखिए जब x इक्वल टू 0 होगा तो थीटा का मान क्या आएगा, आप यहां से देख सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा और अच्छा कर लें तो 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। तो जब cos इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाता है तो यहाँ x की जगह 0 होता है तो आप 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा तो 0 कितने डिग्री का मान होता है, cos के पाई बाई 2 का मान 0 होता है। तो cos से cos कट जाएगा, बचेगा पाई बाई 2, ये 2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा पाई बाई 4। यानी हमारा जब x बराबर 0 है तो थीटा बराबर कितना आ रहा है, पाई बाई 4। इसको आप अलग निकाल लीजिएगा, नहीं निकाल पाते हैं तो मैं आपको निकाल के बता दे रहा हूं। देखिए इधर ये 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर है, तो ये आप देखिए यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो आप जब x बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0 रखेंगे तो थीटा क्या आएगा, 1/2 कॉस इनवर्स 0। 0 कितने डिग्री का मान होता है, cos 0 का होता है, तो cos पाई बाई 2 का होता है। cos से cos कट गए तो बचे पाई बाई 2, तो 1/2 इंटू पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये आपका लिमिट का सेक्शन हो गया कि ये पाई बाई 4 कहां से आया था, ठीक है ना। अब सेकेंडरी हम देखते हैं इसी तरीके से कि थीटा बराबर 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर है। जब हमारी वैल्यू 1 है तब क्या होगा, तो जब हमारी वैल्यू 1 है तो कॉस इनवर्स 1 का स्क्वायर। 1 कॉस के कितने डिग्री का मान होता है, 1 कॉस के 0 डिग्री का मान होता है। तो कॉस के 0 डिग्री का मान होने का मतलब ये, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 0, तो 0 आ जाएगा तो इसका मतलब 0 का किसी भी चीज से गुणा 0। तो जब x इक्वल टू 1 होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी 0, ठीक है। तो ये आप लोग वीडियो पास करके आप लोग नोट कर सकते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा आगे ऐसे हो जाता है जब वैल्यू पुट करते हैं। ये वाला जो माइनस है हमने बाहर पहले लिख दिया है, या फिर अभी आप वैल्यू पुट करते हैं तब देखिए। पहले तो लिमिट क्या होगी, पाई बाई 4 टू 0 x। देखिए यहां से देखिए x dx तो गायब हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, sin 2 थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, और dx की जगह क्या आ जाएगा, माइनस sin 2 थीटा और d थीटा। माइनस कहाँ गया, बाहर आ गया आपका, ठीक है। अब आप जानते हो इस माइनस को अगर यहां से हटाना है तो हम जानते हैं कि लिमिट को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। लिमिट ट्रांसफर कर दें तो ये माइनस का चिन्ह हट जाता है, ठीक है ना। तो 0 to
π/4 आपकी लिमिट हो गई और माइनस आपका हट गया, ये हो गया। अब इसमें ओपन करिए 1 माइनस cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन 2 थीटा एंड डी थीटा। 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये हो गया 0 to π/4, 0 to π/4, ये आपका हो गया। देखिए आगे 2 से 2 कट जाएगा, अगर हम थोड़ा सा आप लोग समझते हैं, 2 से 2 कट गया, स्क्वायर से बाहर आएगा तो ये क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा का फार्मूला आप लोगों ने पीछे पढ़ रखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो ये क्या बन जा रहा है 0 to π/4 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। पीछे हमने पढ़ रखा है कि cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाइए, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। तो अब इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम वैल्यू रख देते हैं 0 to π/4 1 माइनस cos 2 थीटा डी थीटा। इसको क्या करेंगे अलग अलग कर दीजिए, 0 to π/4 1 डी थीटा माइनस 0 to π/4 cos 2 थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत? तो आप देखिए 1 का क्या होता है थीटा, 0 to π/4। अब cos 2 थीटा का क्या होगा, वही जैसे बताया जा चुका है साइन 2 थीटा अपान 2। क्या होता है साइन 2 थीटा अपान 2 होता है, ठीक है। तो इसमें लिमिट लगाइए 0 to π/4। अब हम लोग ओपन कर लेते हैं लिमिट अपनी, तो π/4 माइनस 0 माइनस यहां पर 1/2 बाहर कर लीजिए, साइन जब π/4 रखेंगे तो 2 से कटेगा π/2 बचेगा माइनस साइन 0। तो इसको देखिए हम क्या कर सकते हैं, π/4 तो बचा माइनस साइन 0 का मान 0, साइन π/2 का मान 1। 1 का जब 1/2 में गुणा हुआ तो कितना हो गया 1/2 ही 4 बचा, 1/4 बचा। तो हमारा आंसर कितना हो गया π/4 माइनस 1/4, ठीक है। देखिए ओके, ठीक है, π/4 माइनस 1/4, ठीक है। देखिए इसमें साइन π/2 का मान 1 होता है ना, तो 1 का मल्टीप्लाई 1/2 नहीं 1 होगा, नहीं तो आपका आंसर नहीं मिलेगा, तो आप लोग परेशान हो गए, ठीक है ना। तो ये आंसर 1/2 ही होगा, ठीक है, क्योंकि साइन π/2 का मान 1 होता है, 1 का 1/2 से मल्टीप्लाई। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसको हम देखते हैं साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पीछे आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोमवृत्तीय फलन में आप लोगों ने ये चीज पढ़ रखी है कि साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ठीक है ना। तो यहां पर हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं क्या 0 to 1 2 tan इनवर्स x dx। किसी को कोई दिक्कत? तो 2 को बाहर कर लीजिए। अब आप इसको फंक्शन इंटू फंक्शन से हम करने चल रहे हैं tan इनवर्स x, तो फंक्शन इंटू फंक्शन से करने चलेंगे तो हम 1 से इंटू करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है देखिए, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है। तो जब हमने इसको किया तो 2 क्या होता है फंक्शन इंटू फंक्शन, आप लोगों को पता है, मैं लिखे दे रहा हूं एक बार इंटीग्रेशन। फंक्शन इंटू फंक्शन का f1x इंटू f2x dx, ये क्या होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस
डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और फिर जो वैल्यू आपको प्राप्त होती है उस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसको सेकेंड वन को सेकेंड मानेंगे। क्यों? क्योंकि वन का इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स होता है, लेकिन अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, इसलिए हम इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे और इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो अब हम इंटीग्रेट करते हैं इस तरीके से, तो हमको फाइंड आउट क्या होता है। देखिए क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का समाकलन, तो वन का समाकलन क्या होता है एक्स, हमारी लिमिट क्या आती है 0 to 1, माइनस फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन जब आपने किया तो tan इनवर्स x का कितना हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x dx। ठीक है, यहां पर भी आप लिमिट ले लीजिए 0 to 1। अब आप देखिए थोड़ा सा अगर हम इस चीज को देखें, ये तो सॉल्व आउट हो गया है, इसको सॉल्व करने के लिए आप जानते हो क्या करना पड़ेगा हमको। इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको इस चीज को अगर पुट करें तो ऊपर 2x हो जाए तो बढ़िया रहे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, और फिर इधर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर t पुट कर दिया हमने तो ये क्या हो जाएगा 2x dx दैट इज इक्वल टू dt हो जाएगा। 2x ऊपर का गायब हो जाएगा। ठीक है, ये बच जाएगा 1/t। अगर आप लिमिट का चेंज देख ले तो x इक्वल टू 0 है तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब x इक्वल टू 0 रखोगे तो t की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब x इक्वल टू 1 होगा तो t की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस सवाल हमारा कन्वर्ट होके कैसे हो जाएगा 2, यहां पर ओपन कर दीजिए लिमिट, हमको पता है पहले से, तो x की जगह 1 रखा, tan इनवर्स 1, फिर माइनस x की जगह 0 रखा और tan इनवर्स 0, फिर माइनस 1/2। अब फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, लिमिट हो जा रही है 1 to 2, ये बचेगा 1/t और dt। ठीक है, तो अब देखते हैं 2, हम जान रहे हैं 0 का किसी चीज से गुणा 0 तो 0 हो जाएगा। tan 1 का मान कितना होता है, tan इनवर्स 1 tan π/4 की वैल्यू होती है, माइनस 1/2, 1/t को कहते हैं log t और वैल्यू है 1 to 2, तो ये हो जा रहा है आपका 2, ये tan कट जाएगा तो बचेगा π/4 माइनस 1/2 log 2 माइनस log 1। हम जानते हैं कि log 1 का मान कितना होता है 0, तो ये क्या बचेगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 π/4 माइनस 1/2 log 2, 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हो गया π/2 माइनस log 2। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अगले वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब तक आप ये ध्यान रखिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। बेल आइकन दबाने से आपको हर वीडियो जो हमारा है वो आपको तुरंत मिलता जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।